हरि ओम 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 दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीप ज्योतिर्नमस्तुते ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरत प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ साची ज्योति जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ अंतर में युग युग से चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु जीवन में आत्मा अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ स्वामी मोहे ना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत हैं तुम सम हमको ना दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत हैं तो हे पिता तेरी लाज हरि हरि ओम हरि Lightly by the bell for good evenings. I am sorry. आते बंद करना
हरिओम। जयराम जी की अनंत अनंत प्रणाम कर रहे हैं परम पिता जगदीश्वर को, नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव को, जो आज पावन गुरुवार के वार को आषाढ़ मास की पंचमी की तिथि को इस पतित पावन श्री राम मंदिर के पावन प्रांगण में आज शिमलावासी साधकों के संकल्प फले, जो इनकी हार्दिक इच्छा थी कि बहन जी पूज्य बापू जी की कृपा से पूरा हिमाचल भ्रमण कर ली, गुरुदेव का प्रसाद सब जगह वितरण किया, तो फिर ये शिमला क्यों रह जाए। फिर भी मैंने उत्तर यही दिया था कि फिर कभी दोबारा आऊंगी तो जरूर आऊंगी। पर कहते हैं न कि चींटी के पग नेवर बाजे ते भी साहिब सुनत है। किसके हृदय की प्रार्थना ईश्वर किस रूप में सुनता है और किस रूप में वो देता है, वहाँ मेरी वाणी विवरण करने में समर्थ नहीं है। जीवा मेरी एक और तेरे अनंत उपकार, तो सहज में ही मैंने पीछे सत्संग करूंगी ऐसा कह के बात पूरी की, लेकिन बात गुरु जी के चरणों तक पहुंच गई और गुरु जी ने कहा क्या उत्तर दिया। मैंने कहा है मैं दूसरी बार जब आऊंगी। तो गुरु जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत उत्तर है, कल करे सो आज, उनको बुलाओ और हाँ कर दो। मैंने कहा जी बापू 50 से 70 लोग हो जाएंगे। बोले चिंता नहीं करो 100 हो जाएंगे, जाओ तो। और वही पूज्य श्री के आशीर्वादमय वचनों को लेकर मैंने आज ये गोल गोल यात्रा फिर से की है। मुझे लगता है पूरा हिमाचल गोल ही गोल है बस। तो मैं आज हमारे गाड़ी चलाने वाले को पूछ रही थी कि रास्ते ही गोल है कि लोग भी गोल गोल हैं। तो कहा नहीं बहन जी, लोग तो सीधे हैं, यहाँ के रास्ते ही गोल हैं और इन रास्तों का कोई अंत नहीं है। फिर भी गोल गोल भ्रमण करते करते भी आज 15 दिवसीय यात्रा अनंत अनंत कृपा के साथ आज शिमला श्री राम मंदिर की पावन धरा पर पूर्णावती की ओर जा रहा है। प्रणाम करते हैं संतों को कि वो संत चाहे विराजमान जहाँ भी हों, लेकिन वो अपनी कृपा बरसाने में न पहले कमी करते थे और आज का दृश्य देखकर लग रहा है कि आज भी कृपा बरसाने में कोई कमी नहीं है। सच बताऊं तो मेरी तरफ से तो ना था, लेकिन जब गुरु जी ने हाँ कर दी तो फिर ना करने की मेरी औकात नहीं है, क्योंकि जहाँ साहिब राजी वहाँ साधक राजी। तो आप लोगों की झोलियों में आज जो ये सत्संग का प्रसाद आया है, ये पूज्य बापू जी की अनंत आज्ञा और अनंत कृपा से आया है। और देखिए वार भी बहुत सुंदर, गुरुवार का वार आपके झोली में आया है। तो दोनों हाथ जोड़कर बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन नमन। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, रील की हड्डी सीधी, भरिए गहरा श्वास, हो जाइए शांत निश्चिंत।
हरि फिर से हरि फिर से नीरस हरि फिर से गहरा हरि पांचवी बार गहरा हरि फिर से होठ बंद फिर से गहरा हरि 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 दोनों हाथ जोड़ लीजिए। नारायण स्वरूप गुरुदेव का ध्यान धरती जाए।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं वन्दे विष्णु भवभयहरणं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकै कलाथं हरि सर्वलोकै कलाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि त्वमेव सर्वं मम देव देव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते आदिशक्ति नमोस्तुते प्रकृति देवी नमोस्तुते मङ्गलकरिणी नमोस्तुते करुणामूर्ति नमोस्तुते मा पूरणशक्ति नमोस्तुते महाविद्या स्वरूपा नमोस्तुते नारायणी रूपा नमोस्तुते देवी नमोस्तुते देवी नमोस्तुते भगवती नमोस्तुते भैया आपका माइक खोलो राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम श्री राम जय राम जय जय राम गुरु चरणों में कोटि प्रणाम श्री राम जय
जय जय राम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ प्रभु संकट भारी। अब मोहि कृपा करो एहि भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। अब मोहे कृपा करो एहि भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आओ भाव के साथ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। सतगुरु वासुदेवाय। सद्गुरु वासुदेवाय। भजमन वासुदेवाय। भजमन वासुदेवाय वासुदेवाय। भजमन वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। कलयुग में है तारणहार हरि हरि ओम।
कलयुग में है तारे नाथ हरि हरि ओम। ओ बापू जी का प्यारा नाम हरि ओ ओम बापू जी का प्यारा नाम हरि हरि ओम शिमला में गूंजा एक ही नाम हरि हरि ओम साधक गाई प्यारा नाम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम गुरु गुरु ओम गुरु गुरु ओम ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम ओम राम ओम राम ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम श्री हरि हरि ओम श्री हरि हरि ओम 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 हरि हरि आज तक कई बार हमने ये वचन सुना है कि संत महापुरुष जंगल में भी मंगल करते हैं, लेकिन आज शिमला में सत्संग का आयोजन देखकर लग रहा है इस साधक तो जहाँ चाहे वहाँ सत्संग हो सकता है। संत की कृपा हो तो ये शिमला नगरी तो सैलानियों के लिए प्रसिद्ध है, टूरिस्ट प्लेस। और बहुत गहराई से देखें तो संसारी टूरिस्ट प्लेस है। शिमला में कोई घूमने आता है तो ज़मीन नहीं लेता, कोई लेना भी चाहे तो उसको मिलती नहीं है, कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो। चाहे तो भी कुछ अपना निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रसंग से भी हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। ये संसार यात्री निवास है, और चाहे हमारे नाम पर जमीन के टुकड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन उससे पहले वो जमीन के टुकड़े कितनों के नाम हुए हैं, और हम नहीं रहेंगे तो भी वो कितनों के नाम होते रहेंगे। लेकिन ये सच्ची समझ ऐसे क्षेत्र में रहकर भी साधकों को आई है, जो उनकी सत्संग के प्रति प्यास थी,
वो आज सत्संग गंगा को यहाँ खींच के लाई। मंदिर में जाना अनंत पुण्यदायी है, भगवान के दर्शन करना मंगलमय है, शिव जी को जल चढ़ाना श्रद्धा भक्ति का रूप है। लेकिन भगवान को तत्व से जानना ये गुरु कृपा के साथ संभव है। नहीं तो छोटी छोटी मान्यताओं में ये जीव रह जाता है कि यहाँ वाले भगवान बहुत पुराने हैं, ये नया मंदिर बहुत सुंदर बना है। अज्ञान की दृष्टि होगी तो भगवान नए पुराने दिखेंगे, लेकिन गुरु ज्ञान की दृष्टि होगी, सत्संग की दृष्टि होगी तो भगवान आदि अनंत दिखेंगे, गुरुमय दिखेंगे, पूर्ण दिखेंगे, सर्वत्र दिखेंगे, कण कण में दिखेंगे। जो तो गाने वाले महापुरुषों ने गाया कि जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। लेकिन ये सूझ वाली आँख कौन देता है? जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब संत मिलते हैं और संत ये सूझ वाली आँख देते हैं। रूखी रोटी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ, लिए घी का कटोरा पीछे संग चले। फिर वो अवस्था बड़ी न्यारी हो जाती है। लेकिन ये अवस्था गुरु कृपा, गुरु ज्ञान से संभव होती। कई साधकों के अनुभव हैं कि वो वर्षों से सोमवार का व्रत करते, शिव जी को जल चढ़ाते, तो उन्हें सदगुरु की भेंट स्वप्न में ही हो गई। फिर साकार में मिल गए तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। और जीव का स्वभाव है संशय, जीव का स्वभाव है प्रश्न। और एक बार गंगा का तट था, एक महापुरुष सत्संग कर रहे थे, सात संगत नीचे बैठी थी, महापुरुष ऊपर बैठे थे। महापुरुष अपनी वाणी में कह रहे थे कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। आपके जैसे सात संगत तो सुन रही थी, लेकिन एक शिष्य का चेहरा प्रश्नमय हो गया। जब सत्संग पूरा हुआ तो वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, कहा गुरुजी आप कहते हैं सब में राम है, तो फिर आप तो सत्संग करते हैं ऊपर बैठते हैं और हम तो सब नीचे बैठते हैं, और सत्संग पूरा हो जाता है तो सब आपको प्रणाम करते हैं, आपसे प्रसाद लेते, आशीर्वाद लेते, हमें तो कोई नहीं पूछता, न हमको प्रसाद हमसे कोई लेता है। फिर कैसे आप में भी राम और मेरे में भी राम हुआ? आपने कहना मैंने मान तो लिया, पर गुरुजी मन में प्रश्न है। और कहते हैं संशय को मिटाना चाहिए। जिस धागे में गांठ आ जाती है, उस धागे के मोती आगे यात्रा नहीं कर सकते, वहाँ अटक जाते हैं। महापुरुष ने देखा कलयुग का शिष्य है जयराम जी की, बोलना पड़ेगा, नहीं तो निद्रा माता आ जाएगी। मध्याह्न का समय है, ठंडी मीठी हवा चल रही है, मंदिर की पावन हो रहा है, 2 मिनट में आ जाए। और माता निद्रा का नाम तो दुर्गा सप्तशती में भी आए, या देवी सर्व भूतेषु निद्रा रूपेण संस्थित है। जिनको नहीं आती है वो भी परेशान, जिनको ज़्यादा आती है वो भी परेशान। गुरु शिष्य का पावन संवाद है। गुरुजी ने सोचा इसके मन में गांठ रह जाएगी तो इसकी आध्यात्मिक यात्रा उन्नत नहीं होगी। एक घड़ा दिया उसे,
और कहा जाओ गंगा जल से बाहर आओ, साफ सुथरा भर के आना। जी जो आज्ञा। पतला सा सफ़ेद कपड़ा ले गया, घाघर के मुंह पे कपड़ा बांध के पानी भरा ताकि बालू का रेत छट जाए, कचरा नहीं आए। गागर ढक्के भर के ले आया, गुरुजी के पास रखा। कहा क्या लाया? तो कहा जी गंगा जल। खोल, कपड़ा हटाया, गुरुजी ने गागर में झांका। कहा ये गंगा जल है? कहा जी स्वामी जी ये गंगा जल है। तो कहा तो इसमें बालू की रेत तो है नहीं। स्वामी जी कपड़ा बांध दिया था तो छन गया। अच्छा, फिर अंदर जाकर कहा मछलियाँ तो है नहीं। कहा स्वामी जी इसमें मछली थोड़ी आएगी गागर में। तो कहा अच्छा, फिर झाँका, कहा मगरमच्छ तो है नहीं। कहा स्वामी जी आप कैसा विनोद कर रहे हैं, घाघर में मगरमच्छ थोड़ी आएगा, वो तो गंगा जी में रहता है। कहा अच्छा, फिर झाँका चौथी बार। कहा इसमें गंगा के किनारे तो है नहीं। कहा स्वामी जी गंगा के किनारे नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मछली नहीं है, बालू की रेत नहीं है, पर मेरे सिर पर हाथ रख के कहता हूँ ये गंगा जल है। तो कहा मैं तेरी बात मान लूँ? तो कहा हाँ गुरुजी मान लीजिए। तो कहा मैं भी सिर पे हाथ रख के कहता हूँ कि जो तू है वो मैं हूँ, तू भी मेरी बात मान ले। इसमें किनारे नहीं है, मगरमच्छ नहीं है, मछली नहीं है, बालू की रेत नहीं है, तो भी ये गंगा जल है। तुझे लोग प्रणाम नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, तेरा आशीर्वाद नहीं लेते, तुझे नीचे बैठ के नहीं सुनते, तो भी तो वही है जो मैं हूँ। तो वो समझ गया कि वो गंगा जल व्यापक है तो भी वो गंगा जल है। ये गंगा जल घाघर में है तो भी ये बोलिए ना गंगा जल। इसके द्वैत मिट गया, अज्ञान मिट गया कि भले मैं पूजा नहीं जाता हूँ, भले लोग मुझे तिलक नहीं करते, मुझे ऊंचा नहीं बिठाते, पर तत्व तो गुरुजी और मेरा एक है। ये बड़ा कृपा है महापुरुषों की कि अपनी वाणी के द्वारा, सत्संगमय वचनों के द्वारा वो बहुत सुंदर जो लंबी यात्रा है, वो दीक्षा का दान देकर, सत्संग का दान देकर वो बोधमय यात्रा सहज में करवा लेते हैं। ऐसे महापुरुष जब भी धरा पर आते हैं तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृपा से विवेकानंद तैयार हो जाते हैं, मतंग ऋषि की कृपा से शबरी बीलन तैयार हो जाती, समर्थ गुरु रामदास की कृपा से शिवाजी तैयार हो जाते हैं। और तो क्या बताऊं, अनंत अनंत सृष्टि, इन पर्वतों की ऊंचाइयों पर और गहराइयों पर, गंगा मैया के गोद पर कितने महात्माओं ने जप तप किया है। पिछले दिनों में हरिद्वार थी तो एक महात्मा जिनकी उम्र करीब 100 वर्ष होगी, मैं गंगा किनारे माला कर रही थी, मेरी माला देखकर बोले जय आशाराम बापू। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा जी हरिओम। कहा बापू वाले हो ना तुम? मैंने कहा बाबा जी आपको किसने कहा, मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है, फिर आपने कैसे बापू जी का नाम लिया? तो कहा ये आसन और ये माला ये बापू जी वाले हैं। फिर मैंने कहा हाँ मैं आश्रम से ही हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपके बड़े साईं लीलाशाह बापू वेदांत का सत्संग श्रवण करने के लिए साधना सदन आश्रम में आते थे और अपने साथ 4-5 यात्रियों को जरूर लाते थे। मैंने कहा कहाँ से लाते थे? कहा गंगा किनारे बैठते थे तो जो लोग नहाते थे ना उनको हाथ पकड़ के डुबकी लगवाते थे। कई लोग गंगा में सिर अंदर डालने से डरते हैं, यहाँ तक ही नहाते हैं, तो उनको कहते थे हाथ पकड़ अंदर जा अंदर जा। कि स्वामी जी अंदर नहीं जाऊँगा। कहा अंदर तो जाना ही पड़ेगा, जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक स्नान पूर्ण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, बुरा नहीं मानना, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होगा।
तो बड़े स्वामी जी उनको हाथ पकड़ के डुबकी लगवाते थे। फिर डुबकी लगा के आए तो वो महात्मा बता रहे थे कि बड़े प्यार से स्वामी जी पूछते थे, भाई अब बाहर से तो स्नान कर लिया, हाँ 12 का स्नान थी है। तो बोले हाँ हो गया। तो बोले अब अंदर का स्नान। बोले वो क्या होता है? बोले वो मैं करवा सकता हूँ, तुम हाँ बोलो। पर बाबा जी बताओ तो सही, अंदर का स्नान क्या होता है? तो कहा जब सत्संग में ले जाऊंगा, संत का दर्शन होगा, सत्संग सुनोगे तो वो हो जाएगा। बोलो ना शिमला वाले, अंदर का। आज शिमला वालों की अंदर के स्नान की बारी। जयराम जी की। तो महात्मा मुझे बता रहे थे, ऐसे प्यारे तुम्हारे साईं लीला शाह, खुद आएंगे लेकिन 5 को और ले आएंगे, चल चल। वो कहते हमें वेदांत नहीं समझ में आता। कहा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, चल। सोचते थे किसी न किसी बहाने इसके कान में सत्संग पड़ जाए और कभी न कभी तो सत्संग का इसको रंग लग जाए। ये महापुरुषों का उपकार है। इसीलिए तो आज सोलन वाले खुशी से बता रहे थे कि हमारे सोलन में बापूजी एक बार नहीं 7-7 बार आए। कुटिया नहीं बनी तो आए, कुटिया बन गई तो आए, पैदल आए, दौड़े दौड़े आए, चढ़ते आए, उतरते आए। और इतना खजाना सोलन वालों ने पाया कि आज कुटिया देखने को दुनिया तरस रही है कि ये बापूजी की ऐसी अनमोल कुटिया कहाँ पर है। तो मैंने देखा कि जहाँ साधक प्रेम से पलकें बिछा के बैठते हैं, वहाँ महापुरुष अवश्य कृपा बरसाते हैं। मैं सोलन के नीचे मंजिल पर 2 दिन रही और जो साधकों ने वहाँ के अनुभव बताए, मेरी तो झोली भर दी है अनुभवों से। मैं लिखना चाहूँ तो सोलन वालों के अनुभव की किताब लिख सकती हूँ। इतना खजाना बापूजी ने सोलन वालों को दे रखा है। कल एक बहन बता रही थी कि बापूजी सुबह खूब टहलते थे और इतने जल्दी जल्दी टहलते कि गांव वाले पीछे रह जाते थे। और टहलते टहलते बापूजी ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ माताएं सिर पर पानी भर के आ रही थी। और बापूजी ने उनको पूछा, अरे कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा, बापूजी हम यहीं के रहने वाले हैं। महाराज जी आप कहाँ के हो? तो बापूजी ने कहा, अरे मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा, हमने तो आपको कभी नहीं देखा। तो कहा, मैंने भी तुमको कभी नहीं देखा और मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो कहा, अच्छा महाराज जी हम तो यहाँ सालों से रहते हैं, मैं भी यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ। ऐसे करके उनको 2 मीठी बातें, मीठा प्रसाद देकर गांव वालों का जीवन भरा हुआ है। साधक अनुभव बता रहे थे कि जब आश्रम की ज़मीन ली तो पीछे बड़ी गरीबी थी। कोई छोटी संप्रदाय के लोग रहते होंगे, आर्थिक स्थिति उनकी गरीब थी। गुरुजी को बताया, गुरुजी जहाँ आश्रम बन रहा है ना, वहाँ पिछवाड़े में लोग गरीब हैं। बापू ने कहा, चिंता नहीं करो, आश्रम बनेगा, ये भी माला माल हो जाए। और आज साधक बता रहे थे वो सब माला माल हो गए। तो कहाँ गुरुजी का वचन देखो, कहाँ जाके सार्थक होता है। इसलिए कहते हैं, ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। कब हमें समझ आए, कब प्रकृति हमें खेल दिखाए। तो ये श्रद्धा के सुमन आपके गुरु चरणों में स्वीकार हुए हैं। कहते हैं, राम जी शबरी के द्वार आए थे ना, तो शबरी को कहा था कि कुछ मांग ले। तो भीलनी ने झोली फैला कर कहा था कि ऐसा अमृतमय ज्ञान दे दीजिए कि फिर मुझे संसार में किसी माँ के गर्भ में न आना पड़े। तो भगवान ने 9दा भक्ति शबरी को दी है। आप लोगों ने सुनी होगी कई बार। प्रथम भक्ति संतन कर संग, सी 9 भक्ति। तो जब भक्त का अंतरकरण शुद्ध हो जाता है ना, भक्त का हृदय निर्मल हो जाता है, तो वो अपने गुरुजनों से मंदिर में आके भगवान के पास भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगता। इसलिए तो भगवान नारायण ने शिव जी से क्या मांगा, बार बार वर मांगहूँ हर श्री देव श्री रंग, पद सरोज अनपायणी भक्ति सदा सत्संग। हे भगवान मुझे कुछ देना हो तो ये दे दो। नारायण शिव जी मांग रहे हैं श्रीरंग। दक्षिण भारत में नारायण को श्रीरंग कहा जाता, कि मुझे भक्ति और सत्संग का दान दीजिए।
तो आज मैं शिमला वासी और आसपास के क्षेत्रों से जो साधक आए हैं श्रद्धा के सुमन लेकर, आप भले इस पाश्चात्य माहौल में कुछ है, लेकिन आपके संस्कार तो सदैव आध्यात्मिक हैं। ये भूमि तो भारत की है, निस्संदेह अंग्रेजों ने इस पे बड़ा समय राज किया है, इनके चिन्ह कहीं कहीं आज भी मौजूद हैं, लेकिन सनातन धर्म वालों ने ये मंदिर बनाकर धर्म का झंडा फैलाने में भी कोई कमी नहीं रखी है। अभी भी मैं मार्ग से आई तो हमारे गुरु भाई ने बताया कि ये हनुमान जी का सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा स्वरूप है। दूर से ही हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए दूर से। तो ये धरा संतों से जुड़ी है, ये धरा भगवान से जुड़ी है, महापुरुषों से जुड़ी है। लेकिन महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो सत्संग से जोड़ देते हैं। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं बोलो तो, कर नसीबा वाले दो घड़ी। कौन नसीब वाला है कि जिसके हिस्से में 2 घड़ी सत्संग आ जाए। अंग्रेजी भाषा में, बुद्ध भाषा में, बुद्ध की तरफ, नेपाल की तरफ, गुरु को कहीं कहीं पर मास्टर कहा गया है। क्या कहते हैं? मास्टर। और आप लोगों में जिन लोगों ने घर बनाए होंगे तो जो मकान बनाता है वो चाबियां देता है। ये आपके बेडरूम की चाबी है, ये आपके ऊपर के रूम की है, और एक चाबी देता है, कहता है ये मास्टर की है। कहता है ये मास्टर की क्या होती है? कहते ये आप चाबी संभाल के रखना, जब आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे तो ये मास्टर की ये दरवाजे खोल देगी। तो जैसे घर के बंद दरवाजे मास्टर की खोलती है ना, ऐसे संसार की ये गुत्थियां गुरु रूपी मास्टर खोल देते। तब हमें समझ में आता है कि जिस संसार के लिए पूरी जिंदगी हम पिस रहे थे वो क्षणभंगुर है। शब्द बोलिए ना, क्षणभंगुर। और जो महापुरुष ये समझा रहे हैं उनका ज्ञान पूर्ण है, शाश्वत है। तो ऐसी ज्ञानमय वाणी को भी प्रणाम। बहुत सुंदर एक कथा सुनाती हूँ। एक सुनार था, कुछ समय का ऐसा खेल हुआ कि उसके सिर पर कर्जा आ गया। जिनके सिर पर कर्जा आए वो मंगलवार को नमक नहीं खाए। जिनके सिर पर कर्ज मर्ज का रोग हो वो लोटे में तांबे के पानी भरें, थोड़ा सिंदूर डालें, थोड़ा गुड़ डालें, लाल रंग का फूल डालें, और जमीन पर जहाँ मिट्टी हो उस पर धारा करें। क्योंकि जो मंगल है वो पृथ्वी के पुत्र हैं। ओम मंगलाय नमः, ओम पृथ्वी पुत्राय नमः, ओम ऋण मुक्ताय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः। फिर मिट्टी का तिलक करें और कहें कि ये मंगल देवता मुझे ऋण से मुक्त करें, मेरा अपना मकान बन जाए। जिसको अपनी छत बनानी हो वो मंगलवार को ऐसा प्रयोग जरूर करें। किसी मंदिर में ज़रूरत हो तो मिट्टी के मटके में पानी भर के मंदिर में रखे आए, वहाँ लोग पानी पिए, इससे मकान जल्दी बन जाते हैं। जय राम जी की। तो सोनार को कुछ आर्थिक नुकसान पड़ गया। तो मुझे सुनार को आर्थिक नुकसान पड़ने पर उसने अपनी पत्नी को कहा कि कुछ समय के लिए मुझे तुम्हारा सोना दे दो, समय आएगा मैं फिर बनवा के दे दूंगा, पर मुझे कुछ तो चाहिए। सुख दुख का साथी उसे ही वास्तविक में जीवन साथी कहा जाता। निस्संदेह आज समाज में रिश्ते करने के तरीके और रिश्ते निभाने के तरीके बदल रहे हैं, पर आज भी
जो लोग बड़ों बुजुर्गों की बात मानते हैं, जो लोग संस्कारी हैं, वो रिश्ते में कड़वाहट मिठास दोनों सुनते हंसते हंसाते रिश्ता पूर्ण करते हैं कि ये भी हमारा हिसाब किताब है, हो जाए पूरा। ये संत महापुरुष समझ देते हैं, हिम्मत देते हैं। बोलिए तो ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर, बस पक्का कर लेते हैं। सोचते हैं चलो क्यों ना तुकाराम जी की पत्नी झगड़ालू हो, तो भी वो गन्ना मारती हैं जोर से पीठ पे, टूट जाता है गन्ना, कहते हैं कोई बात नहीं, आधा तेरा और आधा मेरा, पर जीवन पूरा किया। सुनार ने मांगा पूरा सोना मुझे दो, पत्नी ने बड़ा दिल किया पर देते समय कहा फिर कब बना के दोगे? कहा जब भी मैं संपन्न हुआ तुझे सोना जरूर बना के दूंगा, तू लिख ले। तो उसने सच में लिख के रखा कि कभी तो बना के देंगे। प्रकृति में करवट होती है और शिमला का शहर तो साक्षी है, कभी धूप तो कभी छाँव। अभी हम आए, एक जगह बरसात पड़ रही थी, एक जगह धूप थी। मैंने कहा शिमला वालों को ज्ञान जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कभी भी बदलता है, तो पता है इसका कोई भरोसा, बोलो बोलो, इसका कोई भरोसा। बस इससे पक्का हो जाएगा कि संसार का भी कोई भरोसा नहीं है। ये मौसम से ही सीख लो। तो कुछ वर्षों बाद उसने सुनार को याद करवाया कि अब तो आप संपन्न हो गए हो, अब मुझे फिर से गहने बना दो। कहा बना दूंगा, कुछ रुक जा। कहा नहीं, हो गए 8-10 साल, अब बना दो। कहा चल। तो जब सुनार के पास वो जो रखा था सूची बनाकर, वो पूरा खोला और 2-3 तोला और बनाया। तो पति ने कहा इतना सारा क्या करना है? कहा इतना सोने का ब्याज नहीं आता, कुछ तो 2-3 तोला बढ़ा के बनाओ। पति बोला अकेली करेगी क्या तू? कहा पहनूंगी करूंगी, पर आप तो बना के दो। उसे लग रहा था डर, ये 16 तोला लेके जाएगी कहाँ। बहुत परेशान था अंदर अंदर से, बहुत बार उसको मनाया, 8-10 तोला में निपटा। वो बोली नहीं, लूँगी तो 16 के 16। सोचा क्या करूं क्या करूं। जब अंदर ये मन में होता है ना क्या करूं क्या करूं, और फिर तार जुड़ जाती है संतों के साथ, तो संत बताते हैं युक्ति, उसको कहते हैं युक्ति से मुक्ति। ये चाबियां मिलती हैं सत्संग में, मास्टर की। क्या शब्द बताया? मास्टर। और देते हैं मास्टर संत। और जो ये चाबी ले लेता है, अगर उसको बराबर इस्तेमाल करता है, तो मेरा वचन है कि हो सकता है जन्म मरण का ताला भी इससे खुल जाए। छोटे छोटे तो ऐसे ही खुल जाते। आखिर वो परेशान था और पता चला पास वाले गांव में गुरुजी आ रहे हैं। वो चला गया सुबह सत्संग सुनने, लेकिन चेहरा छोटा था। प्रणाम किया, गुरुजी को प्रसाद रखा। कहा क्या बात है, तेरा मन ठीक नहीं? कहा स्वामी जी अंदर बड़ी चिंता है। कहा इतना सत्संग सुनता है फिर चिंता करता है? कहा गुरुजी वो भाग्यवान मान नहीं रही है। तो कहा क्या नहीं मान रही? कहा केरी 16 तोला बना दो, मैं कहता हूँ 8-10 में निपटा। 16? कहा जी गुरुजी, लिया था मैंने इससे पहले 8-10। कहती अब 16 दे। कहते नहीं 16 तो बहुत ज़्यादा है। तो कहा गुरुजी क्या करूँ, मानती भी नहीं है, रहना भी इसी के साथ है। तो कहा इधर आ, मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ। तो कान में युक्ति बता दी उसको। कहा ठीक है गुरुजी, मैं पालन करता हूँ। और ले गया सुनार के पास और पूरा 16 तोला का ऑर्डर दिलवाया और देकर आया। और 8-10 दिनों में सब बनकर आ गया। बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी। माताएं सोना पहनकर अक्सर बहुत खुश होती हैं। तो वो पड़ोस में दिखाने जा रही थी। कहा भाई मत दिखाओ, बहुत ज़्यादा है, नज़र लग जाएगी, संभाल के रखो। मैं गांव जा रहा हूँ दूसरे, अकेली हो तुम 2-3 दिन। कहा ठीक। फिर वो चला गया तो फिर पहन ली और सुंदर लग रही थी। रहा नहीं गया, फिर पड़ोसन को बुला ली। उसने कहा इतना सारा, उसने उसको बोला, उसने इतना सारा हो गया, इतना सारा। और 4 दिन बाद माघ मास का स्नान था। पति ने संदेशा भेजा तुम भी नदी किनारे आ जाओ, फिर नहा के दान पुण्य करके फिर आएंगे। वो गई तो सही, लेकिन जब घर आई तो पूरा सोना गायब। घर के दरवाजे टूटे हुए, खिड़की टूटी हुई, संदूक टूटा हुआ।
फिर तो जो ये रोए कि गए 16 तुम, अब तो ये मुझे कभी नहीं बना के देंगे। पति ने बोला रो, आराम से रो, जितना रो सकती है वो रो। और वो बाहर क्या किया, झूला था, उस पे चने खाने लग गया, मूंगफली, आराम से। वो रोए जाए, पड़ोसन पानी पिलाए, पड़ोसन गले लगाए, गया सो नया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, इनका सोना उठ गया। एक इनका अच्छा मित्र था, वो मिलने आया, देखा भाभी रो ही रही है और मेरा मित्र हंस रहा है। सोना तो दोनों का है, भले पहनती वो, पर इसकी भी तो पैसे हैं। वो झूले पे उसके साथ बैठा, बोले तू हंस रहा है और वो रो रही, समझ में नहीं आ रहा है। बोले ऐसा ही होना था। बोले पर क्यों? बोले कहा गुरुजी ने मुझे युक्ति दी है। कहा ऐसी तो क्या युक्ति दी है जो ऐसी विपत्ति में भी तू हंस रहा है? कहा गुरुजी ने मुझे कहा था नकली सोना खरीदना, नकली गहने बनाना और ऊपर से सोने का पानी चढ़ा देना। तो गहने जो थे वो नकली थे, उसके ऊपर जो पानी था वो सोने का। कहा अभी जाके मैं बताता हूँ भाभी को। कहा नहीं बताना, थोड़ा रोने दे उसको। तो बोला अच्छा इसलिए तो आराम से बैठा है। कहा इस प्रसंग से समझिए, कोई रो रहा है और कोई हंस रहा है। रो कौन रहा है? जिसको ये पता है कि सोना असली है। हंस कौन रहा है? जिसको ये ज्ञात हो गया है कि ये तो नकली है। बस गुरु कृपा से जिस दिन हमें ये ज्ञात हो जाएगा ये संसार नकली है, तो आप भी बैठ के आराम से खाओगे, दृष्टा बन के जगत को देखोगे। पर जब तक पता है ये सब असली है, 5 बजे जाना है, उधर खाना बनाना है, मिलना है, दूध गर्म करना है, कल पेपर है, परसों घूमने जाना है, सब सत्य भाषित हो रहा है, तब तक जीवन में होना। बोलिए संसार सपना, ईश्वर अपना। नहीं, इसका उल्टा कीजिए, संसार अपना, ईश्वर सपना। कौन सा सही है? पहले वाला कि दूसरे वाला? पहले वाला। संसार सपना, ईश्वर अपना। बस यही महापुरुषों की कृपा है कि हमें जो अनुभूति नहीं होती है ना कि संसार सपना है और ईश्वर अपना है, वो महापुरुष ऐसे ऊंचे ऊंचे शास्त्र के दृष्टांत देते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे वाणी सहज में सुनाते हैं कि जो कई वर्षों के बाद पहाड़ों पर, तीर्थ स्थानों पर तपस्वी तपस्या करके पाते हैं, वो महापुरुष सहज में अपनी ब्रह्ममय वाणी से सोलन और शिमला वालों को भी दे देते हैं। जयराम जी की। वरना पहाड़ और ज्ञान चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ, घूमते जाओ। जो कहते थे कि मुझे गुरु के दर का कुत्ता भी कहा जाए तो भी मुझे आनंद है, क्योंकि मैं कुत्ता गुरु के दर का ही तो हूँ। तो मैं ये अपने मन में आनंद मानती हूँ कि बापूजी हंसते हैं, बापूजी हंसाते हैं, तो चाहे मुझे जो कहें मुझे आनंद है। फिर एक बार मुझे पूछा था कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है मैं तुमको ऐसा कहता हूँ? मैंने कहा नहीं बाबू, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो कहा शाबाश, लगना भी नहीं चाहिए, ज्ञानमय दृष्टि होनी चाहिए। भैंस में भी तू ही है, गाय में भी तू ही है, सब में तू है, आखिर ये सोचेगी तो वहाँ तक भी जाएगी। तो ऐसी दृष्टि बापू देते हैं कि उसे तुच्छ क्यों समझना, उसमें भी तुम ही हो। तो आनंद संत फकीर करें, जो आनंद है अमीरी में वो, जो आनंद है जागीरी में वो आनंद नाही,
अमीरी में। जो आनंद है फ़कीरी में, वो आनंद ना ही अमीरी में। तो आज इतनी कृपा बरसी तो मन में ये भाव उठ रहा है कि एक छोटा सा गुरु मंदिर, एक छोटा सा आश्रम बन जाए, एक छोटा सा कुछ बन जाए, तो ताकि बापूजी यहाँ आते रहे, हर हफ्ते आपको दर्शन सत्संग होते रहे। ऐसा कुछ समिति वाला आपस में विचार करें, कुछ सहज में संजोग बनता हो तो बहुत आनंद की बात है। और समय को देखते हुए पूर्णावती की ओर चल रही हूँ, लेकिन अंत में जाते जाते एक बहुत सुंदर रामायण जी का प्रसंग सुना के जा रही हूँ कि हनुमान जी लंका में प्रवेश किए थे तो कहीं भी उनको माता सीता के दर्शन नहीं हो रहे थे। आए तो ढूंढने माँ को ही थे, लेकिन कहीं भी माता को ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन ढूंढते ढूंढते एक कुटिया में हनुमान जी की दृष्टि पड़ गई, जिसकी जाली से हनुमान जी ने झांका। तो झांकने के बाद उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उस कुटिया में अंदर राम राम लिखा था। उसकी पूरी दीवारों पर राम राम लिखा हुआ था। तो हनुमान जी के मन में एक विचार आया कि कहीं ये तो माता सीता की कुटिया नहीं है। पर वस्त्र देखे तो सन्यासी के पीले वस्त्र लटक रहे थे। तो कहा नहीं, माँ तो नहीं रहती है यहाँ, फिर ये कौन रहता है लंका में जिसने दीवारों पर राम राम लिख रखा है। ऐसे मन में विचार करे और मुड़े और मुंह से निकला राम राम राम। तो कुटिया थी विभीषण की। तो विभीषण के कान में अंदर आवाज़ पड़ गई कि मेरे खिड़की पे किसी ने राम राम बोला है। तो विभीषण तुरंत बाहर आया कि लंका में ऐसा कौन है जो मुझे राम राम आवाज़ आई। बाहर आए तो हनुमान जी को राम राम कहा, तो राम जी ने हनुमान जी ने भी राम राम कहा। दोनों कंठ मिले मात्र भगवान नाम लेने से। तो कोई नाम आपके और मेरे बीच में नहीं है, पर हरिओम बोलने से आज डोर जुड़ गई। तो हनुमान जी और विभीषण जुड़ गए। तो हनुमान जी ने पूछा तुम्हारी कुटिया है? तो कहा हाँ। तो आप कैसे आए? तो मैं राम राम देख कर आया। तो आज आप लोग सत्संग को खींच के ले आए हैं, जैसे हनुमान जी को राम राम मंत्र खींच के लेके गए। तब विभीषण को हनुमान जी ने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा भाई तुमको क्रोध नहीं करता है? पूरी दीवारें भर रखी है। तो कहा क्रोध क्या करता है, बुलाता है मुझे। कहता है क्यों लिख रखा है दीवारों पे बताओ? तो मेरे शत्रु का नाम है। तो कहा फिर कैसे रखा है? कहा वो बोल रहा था क्यों लिखा है? तो मैंने बोला कि भाई रावण का रा मंदोदरी की माँ, मैंने अपने भाई भाभी का नाम लिखा है। तो कहता ठीक है भले लिखो रहो आराम से। तो कहता है वो खुश होता है कि मैंने उसका और मंदोदरी का नाम लिखा है, और मैं खुश होता हूँ मैंने मेरे अंतर्यामी प्रभु का नाम लिखा है। तो दुनिया भले सोलन में भ्रमण करने आती हो, घूमने आती हो, हाँ शिमला में घूमने आती हो, मौज मस्ती करने आती हो, जो भी उनका उद्देश्य हो उनको, रावण की लंका में जिसका जो उद्देश्य था वो उनको, पर विभीषण का उद्देश्य तो बोलिए ना राम राम था। ऐसे दुनिया यहाँ जो भी उद्देश्य से आते हो, पर शिमला वासियों को मैं अंत में यही नम्र निवेदन करके जा रही हूँ कि आप अपना उद्देश्य नहीं बोलना। चाहे भगवान ने अन्न जल आपका इस भूमि पर रखा है, साधुवाद है, उनका तो कहाँ लंका में रखा था, हमारा तो फिर भी बहुत अच्छी भूमि पर है। तो ऐसी भूमि पर रहकर भी, पर्यटन स्थल पर भी आप 3 बातें नहीं छोड़ना। बस पहली बात कि आप नियम नहीं छोड़ना, ये मेरा वचन है आपको। अगर आप नियम नहीं छोड़ोगे तो भगवत कृपा भी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरा, सत्संग श्रवण करना नहीं छोड़ना। दिन में 2 बार 3 बार 1 बार, सोते समय जगते समय जब भी लगे सत्संग जरूर सुनना है। और तीसरी बात कि कुछ न कुछ दैवी कार्य जरूर करते रहना, क्योंकि सत्संग सुनोगे इसमें भी आपका भला होगा, माला करोगे इसमें भी आपका भला होगा, लेकिन कुछ कार्य ऐसा हो जिसमें समाज का भला हो, कुछ कार्य ऐसा हो जो वर्ग छोटा है नीचे है उसका भला हो, कुछ ऐसा स्थान बनाया जाए कि जो यहाँ पर्यटन घूमने आते हैं उनको भी ऋषि प्रसाद मिल जाए।
यहाँ पे जो धर्म संस्था चलती हैं वहाँ भी ये सत साहित्य बढ़ता रहे। आज इसी भावना को लेकर चंडीगढ़ आश्रम से उदय भाई हमारे बीच में आए हैं कि यहाँ के साधक जागृत हुए हैं और यहाँ के साधकों को आज हम इतना वचन लेने आए हैं कि कम से कम 500 1000 ऋषि प्रसाद तो शिमला के लिए ज़रूर जानी चाहिए। ऐसी शुभ भावना के साथ हमें उदय भाई आज मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह हम समाज को, आम लोगों को, जनता को जोड़ें। हरिओम। उषा जी हाँ जी। और एक बहन और है, नाम आज तीसरी कौन? बीना, बीना जी। ये गंगा यमुना सरस्वती। हरिओम। बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और साध्वी रेखा बहन जी को मेरा प्रणाम है और सभी को मेरा वंदन है। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। आपको मैं शत शत नमन करता हूं और जिन्होंने आयोजकों ने यहाँ कार्यक्रम की व्यवस्था करवाई उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और माल्यार्पण के लिए जिन बड़भागियों को पुण्य प्राप्त हुआ है उनके नाम हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। श्री भीम जो लोग जा रहे हो भंडारा प्रसाद पाके जाएं, एक दो सेवाधारी भंडारे में DR चौहान, कृष्ण कुमार जी, मोहन शर्मा जी, पदम चौहान जी, रविंद्र चौहान जी, हरिओम हरिओम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। हरिओम। पदम चौहान जी, रविंद्र चौहान जी, मदन जी, श्रीमती विनोद शर्मा जी, श्रीमती उषा चौहान जी, श्रीमती बीना शुक्ला जी, श्रीमती अंजलि राणा जी, श्रीमती नीलम पवार जी, विमला चौहान जी, देवकी चौहान जी, गौरव शर्मा जी, नंदरानी जी। मेरा निवेदन है जिनका नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो जल्दी आएंगे, समय का अभाव है। श्रीमती शक्ति शर्मा जी, श्री कृष्ण कुमार चौहान जी, सोलन समिति के अध्यक्ष, श्री चुन्नीलाल जी, दाला समिति के, अर्की समिति से पाठक जी, नहीं अर्की समिति से जल्दी आएंगे।
जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरे हस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। गौरव शर्मा जी। हरिओम। हरिओम। अब मैं जिनके नाम पुकारूंगा हरिओम वो आगे आएंगे। श्रीमती बीना शर्मा जी, श्रीमती विनोद शर्मा जी, यही खड़े हो। श्रीमती उषा चौहान जी, श्रीमती विनोद शर्मा जी, श्रीमती दमा वर्मा जी, श्रीमती बीना शुक्ला जी, श्रीमती उषा चौहान, श्रीमती नंदरानी जी, श्रीमती शक्ति शर्मा जी, श्रीमती रमा वर्मा जी, श्रीमती बीना शुक्ला जी, इधर आओ, श्रीमती उषा चौहान जी, श्रीमती नंदरानी जी।